नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज के एक नए और हृदयस्पर्शी अध्याय में आपका स्वागत है। क्या कभी आपके जीवन में ऐसा पल आया है जब आपको लगा हो कि आपके सारे रास्ते बंद हो चुके हैं? जब आपने दिन रात एक करके किसी मंजिल की ओर कदम बढ़ाया हो और बिल्कुल ऐन मौके पर वो मंजिल आपकी आंखों के सामने से छिन गई हो? उस वक्त हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम आसमान की तरफ देखते हैं और ईश्वर को कोसने लगते हैं। हम पूछते हैं कि हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैंने ऐसा क्या पाप किया था? लेकिन दोस्तों, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत ही गहरा सत्य कहा है, जिसे हम अक्सर अपने दुख के अंधकार में भूल जाते हैं। गीता का सार कहता है, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके सोचने का नजरिया पूरी तरह से बदल देगी। यह कहानी महज एक कथा नहीं है, बल्कि जीवन का वह कड़वा लेकिन सच्चा अमृत है, जिसे पीने के बाद आपके मन की सारी शिकायतें हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। बहुत समय पहले की बात है। किसी दूर बसे एक छोटे से लेकिन बेहद खूबसूरत गांव में शिवनारायण नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। शिवनारायण पेशे से एक बुनकर था। उसके हाथों में जैसे जादू था। वह रेशम के धागों को इस तरह से पिरोता था कि उसकी बुनी हुई साड़ियां देखकर ऐसा लगता था मानो किसी ने चांद की चांदनी को कपड़े पर उतार दिया हो। शिवनारायण की पत्नी का नाम जानकी था, जो एक बेहद धार्मिक और पतिव्रता स्त्री थी। उनके आंगन में एक ही फूल खिला था, उनकी इकलौती बेटी, जिसका नाम उन्होंने बड़े प्यार से वैदेही रखा था। शिवनारायण एक अत्यंत सीधा और सच्चा इंसान था। वह रोज सुबह उठकर स्नान करता, अपने घर के आंगन में विराजमान भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने दिया जलाता और फिर अपने करघे पर बैठकर बुनाई शुरू करता। जीवन साधारण था, पैसे कम थे, लेकिन घर में सुकून और शांति का वास था। समय अपनी गति से बीतता गया और देखते ही देखते वैदेही विवाह योग्य हो गई। हर पिता की तरह शिवनारायण के मन में भी यही सपना था कि वह अपनी बेटी की विदाई बड़े धूमधाम से करे। लेकिन एक गरीब बुनकर के लिए यह इतना आसान नहीं था। उसने अपनी जीवन भर की गाढ़ी कमाई और कुछ रिश्तेदारों से लिया हुआ कर्ज मिलाकर वैदेही का विवाह पास के ही एक गांव के एक अच्छे और संस्कारी लड़के से तय कर दिया। विवाह की तारीख में केवल एक महीने का समय शेष था। एक दिन शिवनारायण बुनाई कर रहा था, तभी वैदेही उसके पास आई और बोली, पिताजी, आप मेरे लिए इतना कष्ट क्यों उठा रहे हैं? मुझे कोई भारी दहेज या बड़े इंतजाम नहीं चाहिए। बस आपका और माँ का आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। आप दिन रात काम करके अपने स्वास्थ्य को क्यों बिगाड़ रहे हैं? शिवनारायण ने अपनी बेटी के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए कहा, पगली, तू तो मेरे घर की लक्ष्मी है। तेरी विदाई ऐसे करूंगा कि पूरा गांव देखता रह जाएगा। बस ये रेशमी साड़ियों की आखिरी खेप शहर के उस बड़े मेले में बिक जाए, फिर देखना तेरे लिए कैसे सोने के आभूषण बनवाता हूं। तू बिल्कुल चिंता मत कर, मेरे साथ मेरे कान्हा हैं, वो सब ठीक करेंगे। शहर में एक बहुत बड़ा व्यापारिक मेला लगने वाला था, जो हर 5 साल में सिर्फ एक बार लगता था। दूर दूर से अमीर व्यापारी वहां आते थे। शिव नारायण ने अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर बेहतरीन रेशम खरीदा था और पिछले 6 महीनों से रात दिन एक करके उसने 50 बेहद खूबसूरत साड़ियां तैयार की थीं। उसे पूरा विश्वास था कि शहर के उस मेले में उसकी साड़ियां हाथों हाथ बिक जाएंगी और उसे इतना मुनाफा होगा कि वैदेही का विवाह किसी राजकुमारी की तरह हो सकेगा। साड़ियां तैयार हो चुकी थीं। अगले दिन सुबह शिव नारायण को बैलगाड़ी से शहर के लिए निकलना था। उसने सारी साड़ियों को बहुत ही जतन से लकड़ी के संदूकों में पैक किया और अपने कच्चे घर के उस हिस्से में रख दिया जहां वह काम करता था। रात को उसने भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े और कहा, हे मुरलीधर, मेरी लाज अब तुम्हारे हाथों में है। कल मैं एक बड़ी उम्मीद लेकर शहर जा रहा हूं। मेरी मेहनत को सफल करना प्रभु। लेकिन दोस्तों, नियति को कुछ और ही मंजूर था। उस रात अचानक मौसम बिगड़ने लगा। आसमान में काले घने बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगीं। देखते ही देखते भयंकर आंधी और तूफान आ गया। बेमौसम की उस मूसलाधार बारिश ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। शिवनारायण और जानकी उठ बैठे। तभी एक जोरदार आवाज हुई,
हवा के तेज झोंके और बारिश के भारी दबाव से उनके कच्चे घर के उस हिस्से की छत ताश के पत्तों की तरह ढह गई जहां साड़ियों के संदूक रखे हुए थे। शिवनारायण बदहवास होकर उस ओर दौड़ा। वह बारिश में भीगता हुआ मलबे को हटाने लगा। जानकी भी उसकी मदद करने लगी, लेकिन जब तक वे संदूकों तक पहुंचते, छत से टपकते गंदे पानी और कीचड़ ने संदूकों के अंदर अपनी जगह बना ली थी। जब शिवनारायण ने कांपते हाथों से संदूक खोले तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी 6 महीने की मेहनत, उसकी सारी पूंजी, उसकी बेटी के विवाह का सपना, सब कुछ उस कीचड़ और पानी में भीगकर बर्बाद हो चुका था। रेशम के धागों के रंग आपस में मिल गए थे और वे खूबसूरत साड़ियां अब किसी काम की नहीं बची थीं। शिवनारायण वहीं कीचड़ में घुटनों के बल गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आंखों से निकलते आंसू बारिश के पानी में मिल रहे थे। जानकी ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन वह टूट चुका था। अगली सुबह तूफान शांत हो चुका था, लेकिन शिवनारायण के मन में एक भयंकर ज्वालामुखी फट रहा था। वह नहाया धोया नहीं, उसने कुछ खाया नहीं। वह सीधे भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में आज श्रद्धा नहीं, बल्कि क्रोध और निराशा की ज्वाला जल रही थी। उसने चीखते हुए कहा, हे कान्हा, तूने ये क्या किया? मैंने जीवन भर पूरी ईमानदारी से अपना काम किया, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे ही साथ ऐसा अन्याय क्यों? क्या यही सिला है मेरी वर्षों की भक्ति का? मेरी बच्ची का विवाह अब कैसे होगा? लोगों से लिया हुआ कर्ज मैं कैसे चुकाऊंगा? तुमने मेरे सारे रास्ते बंद कर दिए। आज तूने साबित कर दिया कि तेरे दरबार में अच्छे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। जानकी दौड़ती हुई आई और उसने शिवनारायण का हाथ पकड़ लिया। स्वामी, ऐसा मत कहिए, भगवान का अपमान मत कीजिए, कृपया अपना धैर्य न खोएं। माना कि यह समय हमारे लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, लेकिन गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमारी सीमित दृष्टि केवल आज का दुख देख रही है, लेकिन हो सकता है कि ईश्वर ने भविष्य के किसी बड़े अनर्थ से हमें बचा लिया हो। शिवनारायण ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और क्रोधित स्वर में बोला, कैसी भलाई जानकी? तुम इन बर्बाद हुई साड़ियों को देखकर भी कह रही हो कि इसमें हमारी भलाई है? मेरी जीवन भर की कमाई पानी में बह गई, मेरी बेटी के विवाह की उम्मीदें टूट गईं और तुम मुझे गीता का ज्ञान सुना रही हो। आज से मेरी आस्था टूट गई। कोई भगवान नहीं है, और अगर है तो वो कम से कम मेरा तो नहीं है। उस दिन के बाद शिवनारायण ने कान्हा की मूर्ति के सामने दिया जलाना बंद कर दिया। वह दिन भर गुमसुम बैठा रहता। वैदेही भी अपने पिता की यह हालत देखकर रोज छुप छुप कर रोती थी। गांव के लोग जो शिवनारायण के साथ शहर जाने वाले थे, वे सब मेले में जा चुके थे। शिवनारायण बस यही सोचता रहता कि अगर आज उसकी छत न गिरती तो वह भी उस मेले में होता और ढेर सारा धन कमा रहा होता। 4 दिन बीत गए। 5वें दिन गांव में एक ऐसी खबर आई जिसने सबके होश उड़ा दिए। जो लोग गांव से शहर के मेले में गए थे, उनमें से एक व्यापारी जिसका नाम भवानी शंकर था, लहूलुहान और बुरी तरह घायल अवस्था में गांव लौटा। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था। गांव वाले उसे घेर कर खड़े हो गए। शिवनारायण भी भीड़ को देखकर घर से बाहर निकल आया। भवानी शंकर को देखकर शिवनारायण ने घबराते हुए पूछा, भवानी भाई, यह क्या हालत बना ली है तुमने, और बाकी लोग कहाँ हैं? मेला कैसा रहा? भवानी शंकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने सिसकते हुए कहा, कैसा मेला शिवनारायण भाई, वहां तो मौत का तांडव हो गया। जिस रात हम लोग शहर पहुंचे, उसी रात उस मेले में डाकुओं के एक बहुत बड़े और क्रूर गिरोह ने हमला कर दिया। उन्होंने पूरे मेले को चारों तरफ से घेर लिया और आग लगा दी। जो कोई भी अपना सामान बचाने आगे आया, उन्होंने उसे बेरहमी से मार डाला। हमारे गांव के भी 3 लोग उस आग में जलकर और डाकुओं की तलवारों का शिकार होकर मारे गए। हमारा सारा माल लूट लिया गया। मैं तो बस किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग निकला। वहां लाशों के ढेर लग गए हैं शिवनारायण भाई। ये सुनते ही शिवनारायण के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका शरीर सुन्न पड़ गया। भवानी शंकर ने आगे कहा, शिवनारायण, तुम बहुत भाग्यशाली हो मेरे मित्र। ईश्वर ने तुम्हारे ऊपर अपनी विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखी है। शिवनारायण ने कांपते हुए होठों से पूछा, मैं भाग्यशाली कैसे हूं भवानी? मेरा तो सब कुछ उस बारिश में बर्बाद हो गया।
भवानी ने जवाब दिया, तुम नहीं जानते शिवनारायण कि तुम किस प्रलय से बच गए। तुम्हारी साड़ियां तो केवल पानी से भीगी हैं, कम से कम तुम्हारी जान तो बच गई। अगर उस रात तुम्हारे घर की छत न गिरती और तुम अपनी साड़ियां लेकर हमारे साथ उस मेले में गए होते, तो मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अपनी साड़ियों को बचाने के लिए उन डाकुओं से जरूर भिड़ जाते और आज तुम्हारी जगह तुम्हारी मौत की खबर इस गांव में आती। ईश्वर ने तुम्हारी साड़ियों का नुकसान करके असल में तुम्हारी जान बचाई है। ये शब्द शिवनारायण के कानों में किसी पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। उसे तुरंत अपनी पत्नी जानकी की कही हुई बात याद आ गई, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हो सकता है ईश्वर ने भविष्य के किसी बड़े अनर्थ से हमें बचा लिया हो। शिवनारायण उसी अवस्था में उल्टे पांव अपने घर की तरफ दौड़ा। वह भागता हुआ सीधा अपने आंगन में गया और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसुओं की धारा बहने लगी। उसने दोनों हाथ जोड़कर सिसकते हुए कहा, मुझे क्षमा कर दे मेरे प्रभु, मुझे माफ कर दे। मैं अज्ञानी हूं, मैं मूर्ख हूं। मेरी छोटी सी बुद्धि तेरी इतनी बड़ी लीला को समझ न सकी। मैंने तेरा दिया हुआ जीवन बचाने के लिए तेरा ही अपमान किया। आज मेरी आंखें खुल गईं प्रभु। तूने मेरी बेटी को अनाथ होने से और मेरी पत्नी को विधवा होने से बचा लिया। जो होता है सच में अच्छे के लिए ही होता है। जानकी और वैदेही भी वहां आ गईं और तीनों एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे। ये दुख के नहीं बल्कि ईश्वर के प्रति कृतज्ञता के आंसू थे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती दोस्तों। भगवान जब एक दरवाजा बंद करते हैं तो कोई दूसरा दरवाजा जरूर खोल देते हैं। कुछ दिनों बाद जब शिव नारायण अपनी उस भीगी हुई रेशमी साड़ियों को सुखाने के लिए आंगन में फैला रहा था, तभी शहर का एक बहुत बड़ा और प्रतिष्ठित कपड़ा व्यापारी, जो डाकुओं के हमले के बाद गांव वालों की मदद करने के उद्देश्य से वहां आया था, शिव नारायण के घर के सामने से गुजरा। उसकी नजर उन सूखती हुई साड़ियों पर पड़ी। पानी और कीचड़ की वजह से उन रेशमी साड़ियों के रंग कुछ इस तरह से आपस में मिल गए थे कि उन पर एक बहुत ही अजीब और बेहद खूबसूरत नया डिजाइन बन गया था। ऐसी कारीगरी और ऐसा रंग संयोजन उस व्यापारी ने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। वह तुरंत शिवनारायण के पास आया और बोला, भाई, मैंने पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया है, लेकिन रेशम पर ऐसा अद्भुत और अनोखा डिजाइन मैंने आज तक नहीं देखा। क्या तुम ये सारी साड़ियां मुझे बेचोगे? मैं तुम्हें इन साड़ियों की मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूं। शिवनारायण ने आश्चर्य से उस व्यापारी की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए आसमान की ओर देखकर मन ही मन अपने कान्हा को धन्यवाद दिया। उन साड़ियों से शिवनारायण को इतना धन मिला जितना उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अगले ही महीने वैदेही का विवाह इतने भव्य तरीके से हुआ कि सच में पूरा गांव देखता रह गया। शिवनारायण ने अपने सारे कर्ज भी चुका दिए और उसका व्यापार पहले से कई गुना अधिक बढ़ गया। दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब परिस्थितियां हमारे विपरीत होती हैं, जब हमारी मेहनत का फल हमें नहीं मिलता या जब हम किसी बहुत बड़े नुकसान का सामना करते हैं, तो हम तुरंत हार मान लेते हैं। हम ईश्वर पर से विश्वास खो बैठते हैं। हम यह समझ ही नहीं पाते कि वह परमपिता परमात्मा, जो ब्रह्मांड का रचयिता है, उसकी योजना हमारी योजना से बहुत बड़ी है। गीता का यह संदेश, जो होता है अच्छे के लिए होता है, यह कोई साधारण वाक्य नहीं है। यह जीवन को जीने की सबसे बड़ी जड़ी बूटी है। जब आप इस बात पर पूरी तरह से विश्वास कर लेते हैं, तो आपके जीवन से तनाव, चिंता और निराशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। क्योंकि तब आप जान जाते हैं कि चाहे जीवन में कैसा भी तूफान क्यों ना आए, वह आपको तोड़ने नहीं, बल्कि किसी और बड़ी विपत्ति से बचाने या किसी नई दिशा की ओर मोड़ने के लिए आया है। इसलिए आज से जब भी जीवन में कोई परेशानी आए, कोई काम न बने या कोई उम्मीद टूट जाए, तो निराश होकर बैठ मत जाना। ईश्वर की तरफ देखकर मुस्कुराना और कहना, हे प्रभु, मैं नहीं जानता कि इसमें मेरी क्या भलाई है, लेकिन मुझे तुम पर और तुम्हारी इस योजना पर पूरा भरोसा है। अगर आपको आज की यह कहानी और गीता का यह गहरा संदेश पसंद आया हो, तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। हो सकता है आपकी वजह से किसी निराश व्यक्ति को जीवन जीने की एक नई किरण मिल जाए। मैं विवेक वर्मा अब आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सकारात्मक रहें और हमेशा याद रखें, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। जय श्री कृष्ण।